पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ उसके आशीष से, उसके उपकारों के लिए। उसकी महाकरुणा का फल है कि अभी तक हम सभी के सभी जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। सचमुच वो प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आप सबों का इस प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आशीष को ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो है हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसके कलाम में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए। हम विशेष दुआ करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को छू लेना खुदा, हर एक के दुख, हर एक परेशानी को, मुसीबतों को उनकी ज़िंदगी से दूर कर देना। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए। आपने प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो विषय है वो है सुसमाचार, शुभ संदेश। ये जो शुभ संदेश है हमें बहुत ही कम समय में जो है हमें मिलने के लिए मिलता है। बहुत ही ऐसा कम ही पल रहता है कि लोग आकर हमें जो है शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाते हैं। जब हम समाचार पत्र जब सुबह उठाते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत सारे घटनाएं रहती है, बहुत सारे जो परेशानी, बहुत सारे दुख का वर्णन उसमें होता है।
और उसको पढ़कर हम जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही निराश हो जाते हैं, और वो समाचार जो है हमारे लिए जो है बहुत ही डर और भय का कारण बन जाता है। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा समाचार लेकर नहीं, बल्कि मैं आपके लिए सुसमाचार लेकर आया हूँ, शुभ संदेश लेकर आया हूँ। ऐसा संदेश जो आपको आनंद देगा, जो हमें खुशी देगा, जो हमें जो है उत्साहित करेगा, और जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो है हमें प्रोत्साहित करेगा। ऐसा समाचार, ऐसा शुभ संदेश जो है मैं हम सबों के लिए, आपके लिए लेकर आया हूँ। ये शुभ संदेश मेरी ओर से नहीं, बल्कि ये शुभ संदेश जो है परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जो सच्चा परमेश्वर है, उसी परमेश्वर ने ये शुभ संदेश हमारे लोगों को दिया और सारे मानव जाति को दिया, ताकि ये शुभ संदेश हर एक को सुनाया जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे जिसी भी जात का क्यों ना हो, जिसे भी कोई भी विश्वास के क्यों ना हो, हर एक के लिए जो है परमेश्वर ने शुभ संदेश, सुसमाचार दिया है। और वही आज सुसमाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सुसमाचार जो हमें जीवन दे सकता है, आज का जो संदेश है वो हमें जो है शांति प्रदान करेगा। ऐसा संदेश जो है आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा संदेश हो सकता है आपने सुना होगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन फिर से एक बार उस परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आज हम उसके शुभ संदेश को, सुसमाचार को हम सुन सकते हैं, जो हमें जीवन देगा, जो हमारे दुख में, हमारे गम से भरी इस जिंदगी को बदल कर जो है सुख में जो है और तब्दील करने वाला संदेश परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। एक बार की बात है, जब मैं एक गांव में गया, एक बुजुर्ग इंसान से मिला और उससे मेरी बातचीत हुई। मैंने उसको कहा दादाजी आप मुझे बताइए कि जो आप कैसे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ी बातें की। उसने कहा कि बेटा इस ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, ये जीवन जो इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे दुख है, परेशानियां हैं, और जीना इतना जो है आसान बात नहीं है। उसने अपने जो है लाइफ का जो अनुभव है, उसके जीवन का जो अनुभव है, उसको जो है मेरे सामने में रखा। मैंने उसको कहा मैंने आपके लिए एक सुसमाचार लेकर आया है, एक सुसंदेश लेकर आया है। और उसने जो है चौंक गया। वो बहुत ही आश्चर्य के साथ मुझे कहा आजकल शुभ संदेश सुनना, सुसमाचार सुनना ये बहुत ही जो है मुश्किल बात है। लोग आज हमें जो है सुसमाचार नहीं सुनाते। हम जब टीवी खोल कर बैठते हैं तो उसमें हमें जो है डरावनी वाली और भय करने वाली संदेश जो है हम सुनते हैं। ऐसा संदेश जो हमें जो है अंधकार की ओर ले जाता है, ऐसा संदेश जो हमें जो है अपराधों की ओर ले जाता है, और हम जो डर जाते हैं, बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आप कौन से सुसमाचार की बात कर रहे हैं, कौन से संदेश की बात कर रहे हैं? मैंने उनको बताया कि मैं एक ऐसे सुसमाचार की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे संदेश जो हमें जीवन दे सकता है, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा, जो हमारे दुख को, जो हमारी अशांति को हमारे जीवन से निकाल के दूर कर देगा, और हमारे जीवन में शांति और खुशी और आनंद जो है भर देगा। ऐसे समाचार के उसने मुझे कहा ठीक है आप मुझे सुनाइए। और मैंने फिर उनको धर्मशास्त्र बाइबल से जो है मैंने उनको सुनाना शुरू किया। यदि आपके पास धर्मशास्त्र बाइबल है, मेरे साथ खोल लीजिए लूका रचित सुसमाचार। उसके यदि हम 2 अध्याय से हम पढ़ें, उसके 8 पद से यदि हम पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का एक दूत जो है गडरियों के पास प्रकट हुआ, चरवाहों के पास, जो मैदान में अपनी भेड़ बकरी को जो चराने के लिए ले गए थे, और रात के समय जो है उनकी पहरा कर रहे थे। और रात के समय जो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से एक स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत जो है उनके पास आ खड़ा हुआ, और जो है स्वर्गदूत दोनों जो है वहाँ पर जो है एक शुभ संदेश जो है गडरियों को देने जा रहे थे। इससे पहले जब स्वर्गदूत उनके पास आए तो गडरिये ने जब उनको देखा, जब उनके चारों तरफ जब चमका, जब प्रकाश चमकी, वो बहुत ही भय के साथ, बहुत ही वो डरे हुए थे, बहुत ही जो है भयभीत हो गए, वो डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार और ऐसा रोशनी जो है उनकी लाइफ में कभी देखा नहीं था। हाँ, भले ही
वो स्वर्गदूतों के बारे में सुने थे, उन फरिश्तों के बारे में सुने थे, लेकिन उन्होंने जो है अपनी आंखों से जो है उन फरिश्तों को कभी देखा नहीं था। जब पहली बार अपने जीवन में देखा तो बहुत ही डर गए, बहुत ही भयभीत हो गए कि ये कौन है, ये क्या है, और वो डरते हुए और थरथराने लगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उनसे कहता है कि मत डरो। यदि आइए हम उसके आगे हम देखें, आगे उसके पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो डर गए, बहुत ही भयभीत हो गए, तो यहाँ पर जो स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि मत डरो, मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें शुभ संदेश जो है सुनाने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम सोच सकते हैं, जब गड़ेड़ियों ने, उन चरवाहों ने जब सुना होगा कि ये जो फरिश्ते हैं ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत हैं जो हमें कुछ सुनाने के लिए आए हैं, हमें संदेश सुनाने के लिए आए हैं, आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में जो है, ऐसे समय में जो है उनका क्या हाल हुआ होगा। पहली बात तो हम देखते हैं कि उनको देख कर वो है बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो है स्वर्गदूत उनको ढाढ़स बंधाता, उनको कहता है कि मत डरो। डरने की बात नहीं है, हम परमेश्वर की ओर से हैं और हम तुम्हें जो है सुसमाचार और बड़े आनंद का समाचार जो है सुनाने के लिए आए हैं। और जब इस बात को जब गड़ेड़िए, जब वो जो चरवाहे जब सुने होंगे तो जो है उनको थोड़ा सा राहत मिला होगा, ढाढ़स मिला होगा कि ये जो है फरिश्ते हैं, ये जो स्वर्गदूत हैं जो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ वो डरे हुए होंगे, वो जो है भयभीत रहे होंगे। आइए हम आगे देखते हैं धर्मशास्त्र में क्या कहता है। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूत उन गड़ेड़ियों से कहता है, उन चरवाहों से कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे लोगों के लिए होगा। वो किसी एक के लिए नहीं, किसी दो के लिए नहीं, किसी तीन इंसानों के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए, सारे इंसानों के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे काला या गोरा क्यों ना हो, हर एक इंसानों के लिए जो है परमेश्वर पिता ने, उस स्वर्ग के परमेश्वर ने जो है सुसमाचार जो है स्वर्गदूतों के माध्यम से जो है सबसे पहले उन चरवाहों को, गड़ेड़ियों को जो है सुनाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। और वो कहते हैं कि मत डरो, हम तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं। ये सारे लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए होगा। ये समाचार जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं ये आपके लिए भी है। उन लोगों के लिए जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो पाप में हैं, जो समझते हैं कि हम जो बचने वाले नहीं हैं, हमारा दुख जो है हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है, ऐसे लोगों के लिए आज सुसमाचार है, ऐसे लोगों के लिए शुभ संदेश है। जिस प्रकार से यहाँ पर गड़ेड़िए ये जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे रात के समय, इनके पास स्वर्गदूत प्रकट होकर कहता है मत डरो, और परमेश्वर पिता ने तुम्हारे लिए सुसमाचार भेजा है, उसे हम सुनाने जा रहे हैं। और कहता है सुसमाचार ये सारे लोगों के लिए होगा। मैं कई बार इस बात को जब सोचता हूँ, कई बार मनन करता हूँ, तो मैं सोचता कि जो गड़ेड़िए थे, जो चरवाहे थे, जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो बहुत ही धन्य लोग हैं। आप सोच सकते हैं परमेश्वर पिता ने, उस स्वर्ग के परमेश्वर ने जो है ऐसे लोगों को, निम्न लोगों को जो है पहला सुसमाचार, पहला संदेश दिया अपने उस पुत्र के बारे में, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जगत के उद्धारकर्ता के बारे में, उस मोक्षदाता, मुक्तिदाता के बारे में पहला सुसमाचार, पहला संदेश जो है निम्न जाति के लोगों को, गड़ेड़ियों को, चरवाहों को जो दिया है। ओ कितने धन्य लोग हैं वो। ओ परमेश्वर पिता का जो सुसमाचार है वो सारे लोगों के लिए है। वो आए, हम देखते हैं इस सुसमाचार को सुनकर जो है वो कितने आनंदित होंगे। और इस सुसमाचार किस रीति से जो है वो गड़ेड़ी के सामने जो है स्वर्गदूत जो है रखते हैं, हम नीचे देखेंगे। यदि हम उसके 2 अध्याय उसके 11 पद पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत कहते हैं आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं, गड़ेड़ियों से स्वर्गदूत कहता है कि आज दाऊद के नगर में जो है तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और जो प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार का ये सुसमाचार उनको देता है, क्योंकि लोग एक मसीहा की इंतजार कर रहे थे, एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता की इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोग बहुत ही दुखी थे, ये पाप में जो है धंसते जा रहे थे, ये जो मुक्ति उद्धार पाना चाहते थे। लेकिन ये जो है उस
जो है उद्धार का जो है संदेश अभी तक सुने नहीं थे, और इनको स्वर्गदूत के माध्यम से परमेश्वर वो सुसमाचार, वो उद्धार का समाचार, वो मुक्तिदाता का समाचार उनको देता है। और जब गदरियों को जब स्वर्गदूत कहता है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो उद्धारकर्ता जो हमें पापों से जो छुटकारा देता है, नजात देता है, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें बीमारियों से जो हमें चंगाई को देता है, जो हमें दुख में, परेशानी में हमें ढाढ़स, हमें हिम्मत देता है, जो हमें दुखी अवस्था में, गम के समय में जो हमें जो है अपने बाहों में ले लेता है और हमें शांति प्रदान करता है, हमें सुख और हमें जो है आनंद देता है। ऐसा परमेश्वर जो है हमारे लिए एक सुसमाचार जो है स्वर्गदूतों के माध्यम से उन गदरियों तक पहुंचाता है। और सुसमाचार वो गदरियों को कहता है सबके लिए होगा, ये सुसमाचार आज हमारे लिए है। यही सुसमाचार मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मैं कोई जो है ऐसे समाचार नहीं लेकर आया जो आपको डरा दे, ऐसे समाचार लेकर नहीं आया हूँ जो आपको भयभीत कर दे, जो आपको परेशान कर दे, हैरान कर दे, या तो आपको जो है और फिर से जो है वो अंधकार को ढकेल दे। लेकिन मैं एक ऐसा समाचार परमेश्वर की ओर से लेकर आया हूँ जो हमें जो आनंद देता है, जो हमें शांति देता है। और गदरियों से जो है स्वर्गदूत कहता है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो जो सारे मानव जाति के लिए जो है उद्धार का कारण ठहरेगा। और ये शुभ संदेश, ये आनंद का समाचार स्वर्गदूत उनको सुनाता है। आइए नीचे देखेंगे और क्या कहते हैं 12 पद में, और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यहाँ पर जो है स्वर्गदूत जो है उनको सुसमाचार ही नहीं सुनाते और उनको जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस उद्धारकर्ता के बारे में नहीं बताते, बल्कि उनको जो है वो पता भी देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो है जन्म कहाँ पर हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को जन्म के बाद किस हालत में जो है उनको रखा गया है। वो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो इसका तुम्हारे लिए यह पता है, या मतलब उस जगह में जाने के लिए कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये जगत को उद्धार करता, ये मसीहा जो है इस जगत में आया और उसका शुभ संदेश जो गदरियों को सुनाया गया, इसका जन्म जो है एक जो है भेड़शाला में, एक गौशाला में हुआ, और इनको जो है कपड़े में लपेट कर एक चरनी में रखा गया, और जिसमें जो है ये जो भेड़ हैं, ये जो गाय बैल हैं जो खाना खाते थे। आप सोच सकते हैं जगत को उद्धारकर्ता का जन्म जो है एक साधारण स्थान में, एक कहना चाहिए कि एक मामूली जगह में जो है जगत को उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और गदरियों को स्वर्गदूत कहते हैं कि उनको कपड़े में लपेट कर जो है चरनी में रखा हुआ है। उस गौशाले में एक चरनी जिसमें गाय बैल खाते थे उसमें रखा हुआ है। अब जगत को उद्धारकर्ता का जन्म जो है अब ऐसी जगह में हुआ, ऐसे स्थान में हुआ। यदि वो चाहता तो राजमहल में भी हो सकता था, लेकिन नहीं, लेकिन उसने जो है उस जगह का चुनाव किया। आगे आइए हम देखेंगे और क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहाँ पर देखते हैं स्वर्गदूत जो है गदरियों को जो है संदेश सुनाते हैं, लेकिन एकाएक स्वर्गदूतों का झुंड जो है उनके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। और हम देखते हैं स्वर्गदूतों के जब झुंड वहाँ पर आता है तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसमें वह प्रसन्न है और शांति हो। और जब 15 पद हम देखते हैं, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तब गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और वो जो है इन बातों को सुनकर, इस संदेश को सुनकर जो है वो कहते हैं आओ हम बैतलहम को चलें। और बैतलहम को जो गदरिये जाने लगते हैं और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में जो है उस बालक को पड़ा देखा। और जैसे ही बैतलहम जाते हैं उस जगह में पहुंचते हैं, उन मरियम को और उसकी जो पिताजी है यूसुफ जो है और उस बालक को जो है कपड़े में लपटा हुआ इस चरनी पर जैसे स्वर्गदूत ने कहा था वैसे ही जो है गदरियों ने उनको देखा, उनको जो है पाया। और आगे हम देखते हैं इन्होंने देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गदरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। यहाँ पर गदरिये आते हैं और स्वर्गदूतों ने जो उनको बातें कही थी वो बातें जो है मरियम से कहते हैं। मरियम उन बातों को वो जानती थी पहले से, इन बातों को जो है वो गुप्त रखती है। यदि हम 20 पद में देखें यहाँ पर इस प्रकार से है, और गदरिये जैसा
उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। जिस प्रकार से स्वर्गदूत उनको जैसा कहा था वैसा ही जो है उन गड़ेड़ियों ने, उन चरवाहों ने जो है उस बैतलहम में जाकर, उस गौशाले में जाकर जो है उस चरनी में उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाया। जैसे स्वर्गदूत ने उनको संदेश दिया था और जो पता दिया था उस पता के हिसाब से वो वैसा ही उस बालक को पाया। ये सुसमाचार जो स्वर्गदूतों ने जो है गड़ेड़ियों को दिया, उस परमेश्वर के उस फरिश्तों ने जो है उस चरवाहों को दिया, ये सुसमाचार जो है आज आप सबों के लिए है। ये सुसमाचार उन लोगों के लिए है जो अंधकार में है, जो पाप में है, जो समस्या में है, ऐसे लोग जो बुराई में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग जो है शराब के लत में जो है डूबे हुए हैं, ऐसे लोग जो गंदे आदतों में जो है फंसे हुए हैं, वो जो उससे बाहर तो आना चाहते हैं, उससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, उसमें धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं और धंसते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी समाप्त होती जा रही है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, वो निराशा ही निराशा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। वो कहे उनको कोई एक किरण दिख नहीं रहा है आशा की, वो जो है उससे बाहर तो आना चाहते हैं, वो दिन रात आंसू उनके बह रहे हैं लेकिन उनका कोई ख्याल, उनका कोई चिंता करने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में वो स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझसे कहा, ओ बेटा, ये सुसमाचार जो मेरे धर्म शास्त्र में है, वो जो पवित्र बाइबल में है, इस सुसमाचार को लेकर तू लोगों के पास जा और उनको सुना दे, उनको कह दे जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो समस्या में है, उनको बता दे कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो इस सृष्टि के मालिक है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए एक सुसमाचार रखा है जो तुमसे, वो जो है तुम्हें अंधकार से बाहर निकालना चाहता है, तुम्हें बीमारी से वो छुटकारा और चंगाई देना चाहता है, वो तुम्हें जो है जो शराब के लत में हो, जो सिगरेट और बीड़ी के लत में हो, जो पाप में फंसे हुए हो, जो गंदगी आदत में हो, जो हर प्रकार की बुराई और अधर्म में जो फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार दिया कि मैं ऐसे लोगों को शुभ संदेश सुनाऊं और ताकि वो शुभ संदेश सुनकर जो है वो यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। क्योंकि ये शुभ संदेश वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि संसार के हर एक इंसानों के लिए, सारे मानव जाति के लिए है। वो ये संदेश आपके लिए है मेरे भाई, वो एक संदेश मेरी बहन है आपके लिए है। वो आज से 2000 साल पहले इस संसार में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, वो एक मसीहा का, वो जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो यीशु मसीह वो हमें बीमारियों से वो ठीक कर सकता है, वो यीशु मसीह हमें लाइलाज वो बीमारी से जो है हमें जो छुटकारा दे सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से ज्योति में लाना चाहता है, हमें जो है उस पाप के दलदल से हमें बाहर निकालना चाहता है और ताकि हमें एक नया जीवन प्रदान करे, वो शांति के जीवन, आनंद के जीवन जो है हमें देना चाहता है। ये शुभ संदेश ये आपके लिए है, ये सुसमाचार ये सिर्फ आपके लिए है। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये समाचार ये शुभ संदेश परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है ताकि मैं आपको सुनाऊं। ओ मेरे भाइयों, ये मेरे बहनों, विश्वास करो, ओ विश्वास करो, ओ विश्वास कीजिए आप कि ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के माध्यम से, परमेश्वर की ओर से होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सुसंदेश, ये सुसमाचार आपके लिए है। वो परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर पिता ने वो जो है अपने इकलौते पुत्र को देकर अपने प्रेम को प्रकट किया है, उसी ने सुसंदेश आपके लिए भेजा है। यदि आप पाप में हैं, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप अंधकार में हैं, यदि आप जो नाना प्रकार के बुराई में फंसे हुए हैं, यदि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुसंदेश है कि वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको जो है बाहर निकालना चाहता है, वो आपको जो है एक नई जिंदगी देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जो है इस सुसमाचार को अपने जीवन में जो है वो ग्रहण करने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए क्या आप तैयार हैं? यदि आज इस सुसमाचार को अपना लेते हैं, इस संदेश को ग्रहण कर लेते हैं कि आज से 2000 साल पहले वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरे बुराई के लिए वो परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वो प्रभु यीशु मसीह को, वो जगत को उद्धार करता मसीहा जो कि एक गौशाले में, एक भेड़शाला में जो पैदा हुआ और उसको एक कोठना में, एक चैनी में रखा गया कपड़ों में लपेटकर। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो उद्धार करता आपको जो है शांति देना चाहता है, आपको उस परेशानी से, उस समस्या से छुटकारा देना चाहता है। हो सकता है आप जो अच्छे पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो और नौकरी की तलाश में जाते हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलता हो सकते हैं कि आप जो है कोई सब काम करते हो, बेरोजगार
होकर जो है आप व्यापार करना चाहते हो, लेकिन आपको उस व्यापार में भी सफलता नहीं मिल पा रहा होगा। हो सकते हैं आपके परिवार बिगड़ा हो, लेकिन आप उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप असफल हो जा रहे हो सकता है आपके बच्चे जो है वो जो है बुरी संगति में चले गए हो सकता है कि आपके घर के लोग जो हैं आपके बातें नहीं सुनते हो, बल्कि अपनी मनमानी करते हो। ऐसी स्थिति में आइए हम इस सुसमाचार को ग्रहण कर लें, उस मसीहा पर विश्वास कर लें और अपनी परेशानियों को, अपने दुख को लेकर उसके पास आ जाए, क्योंकि वो जगत को उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है। वो सिर्फ हमें पापों से ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की अशांति से, हर प्रकार की समस्या से और बीमारियों से हमें आज़ाद करता है, हमें स्वतंत्र करता है, उससे हमें बाहर निकालता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर्गदूत जो है गड़रियों को सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनने के बाद वो उस मसीहा को देखने गए और उनको वैसा ही पाया, और देखने के बाद वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, वो बढ़ाई करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, क्योंकि जैसा उनको कहा गया था वैसा ही जो है उन्होंने पाया। और आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, वो उस मसीहा पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, ये सुसमाचार आपके लिए है। आप जैसे भी परेशानी में क्यों ना हो, जैसे भी मुसीबत में क्यों ना हो, वो किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आज यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास कीजिए जो आज से 2000 साल पहले जो है पैदा हुआ था, जो हमारे पापों के कारण वो कलवरी क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसका वायदा है कि वो फिर से आने वाला है। वो सुसमाचार जो उस परमेश्वर पिता ने वो स्वर्गदूतों के माध्यम से दिया, आज वही परमेश्वर पिता मेरे माध्यम से आपको सुना रहा है। आइए हम विश्वास करें सुसमाचार पर, इसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, और परमेश्वर पिता जो है हमें जो है आशीष देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, हमारे परेशानी को, हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को हमारे जीवन से जो है निकाल के फेंक देना चाहता है। क्या आप शांति पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जो है अपनी गम भरी जिंदगी से, अपनी तन्हाई भरी इस जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज़ दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। ये शुभ संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस परमेश्वर पिता के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये शुभ संदेश मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे, आज इस शुभ संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करें कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म जो हमें तमाम समस्या पापों से मुक्ति उद्धार देता है। अपनी आंखों से बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के शुभ संदेश के लिए। जितने लोगों ने सुना है उन सबको छू लीजिए, उनके दुख और परेशानी को, उनकी ज़िंदगी से छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी, ताकि वो बड़ी आनंद के साथ आपकी महिमा स्तुति करे, आप पर विश्वास करे, अपने जीवन आपको सौंपे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।